हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे डाइस के ऊपर में। आज हम लोग कुछ मिसलेनियस सॉल्व करेंगे कि हम लोग कौन डाइस के ऊपर मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, कैसा प्रॉब्लम आता है, कैसे मिला जुला के क्वेश्चन आता है। ठीक है, सपोज ये हम लोग उनको डाइस दे दिया गया है 6, 2, 4, 1, 5 एंड 4। देखो, और पूछा गया फाइंड द नंबर अपोजिट टू 5 का। यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। ये किस मॉडल का, 2 है, तो 2 होने से हम लोग को क्या देखना है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 किस मॉडल में है हम लोग को वो देखना है। वेदर द नंबर सिमिलर नंबर है कि एक नंबर है कि 2 नंबर है कि कोई भी नंबर मिसमैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 1 नंबर इज कॉमन, 1 नंबर इज कॉमन बोलने से दिस इज मॉडल 2 क्वेश्चन। दिस इज मॉडल 2 क्वेश्चन। मॉडल 2 क्वेश्चन हम लोग किस वे में सॉल्व कर सकते हैं, मैं 2 मेथड बताई थी आपको। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 के अल्टरनेट है 6 एंड 2, और यहाँ पे 4 के अल्टरनेट है 1 एंड 5। तो बचा कुछ नंबर क्या, बचा कुछ नंबर इज 3, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर। 4 विल बी अपोजिट टू 3। तो या तो एक और मेथड मैं आपको बताई थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेथड, जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोगों को देखना है। 4, 6, 2, 4, 1, 5 मैं आपको बताई थी ना। 6 विल बी अपोजिट टू 1, 2 विल बी अपोजिट टू 5 एंड 4 कैनॉट बी अपोजिट टू 4 बोलने से नंबर बचा 3, 4 विल बी अपोजिट टू 3। ये 2 मेथड में हम लोग नंबर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। अभी हम लोग को चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल कम ऑपोजिट टू फेस कंटेनिंग 3। सपोज यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 3 फिगर्स। टाइप 3 क्वेश्चन है। 3, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 4 एंड 2, और हम लोगों को ऑप्शन है 5, B है 2, C ऑप्शन है 4 एंड D ऑप्शन है 6। देखो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 3। 3 के अपोजिट में क्या होगा। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर सिमिलर नहीं है। 3, 1 एंड 2 है, 3, 1 एंड 2 है। यहाँ पे 4, 6 एंड 3 है। है कि नहीं। तो देखते हैं 3 के अल्टरनेट, 3 के अल्टरनेट क्या है, 1 एंड 2 है। ये दो फिगर देखने से हम लोग, ये टाइप 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग देखें ये 2 फिगर में 3 के अल्टरनेट 1 एंड 2 है, और ये फिगर में 3 का अल्टरनेट 4 एंड 6 है। तो उसका बचा कुछ नंबर क्या हुआ, 5। दैट विल बी 5 विल बी अपोजिट टू 3। या मैं एक और मेथड बता सकती हूँ। 5 बोलने से हम लोगों का ऑप्शन ए आ जाएगा, ए आएगा। हाँ, एक और मेथड बताती हूँ मैं, जो मैं आपको बताई थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। 3 के अपोजिट निकालना है तो 3 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, यहाँ से घुमाए 3 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि वह हम लोग उनका 3, 1, 2, 3, 4, 6। 4 will be opposite to 1, 6 will be opposite to 2 and 3 cannot be opposite to 3। तो बचा कुछ नंबर इज 5, दैट इज 5 will be opposite to 3। ओके, चलो एक और नंबर सॉल्व करते हैं, आप क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे देखेंगे फाइंड नंबर अपोजिट टू 3। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3। नंबर अपोजिट टू 3 देखेंगे तो हम लोग फिगर देखेंगे 3, 3, 1, 1। अगर हम लोग सपोज यहाँ पे नंबरिंग दे दिए A, B एंड C, यहाँ पे नंबरिंग दे दिए A, B एंड C, 3 और 1, 3 और 1 बोलने से अगर A और C देखेंगे, सॉल्यूशन A और C देखेंगे तो हम लोग 2 साइड्स का कॉमन, 2 साइड्स कॉमन बोलने से हम लोग बोले हैं द रेस्ट रिमेनिंग साइड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं, यहाँ पे 6 इज अपोजिट टू 5 हम लोगों को पता चल जा रहा है, लेकिन हमको निकालना है 3 के अपोजिट क्या
है, 3 के अपोजिट क्या होना है हमको निकालना है। तो फिर हम लोग और कौन सा फिगर देख सकते हैं, 1 2 3, हाँ ये दो फिगर देखते हैं। तो ये दो फिगर देखते हैं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या। अगर 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है तो इसके अल्टरनेट साइड्स 2 और 4 हैं, इसके अल्टरनेट साइड 3 और 1 है, इसके अपोजिट 6 ही आ रहा है। चलो ये प्रोसेस में हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग को एक और प्रोसेस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। तो हम लोग 5 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पे 5 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो 5 4 2 5 3 1। तो चलो ये प्रोसेस में हम लोगों को पता चल जा रहा है, हम लोगों को कुछ भी मेथड अप्लाई करके हम लोगों को देखना है आंसर कैसे निकलना है। 2 के अपोजिट 1 पता चल रहा है, 4 के अपोजिट 3 पता चल रहा है, 5 के अपोजिट 5 पॉसिबल नहीं है, जो कि हम लोग को पहले ही निकाल चुके हैं, 6 अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट क्या बोला है, 3 के अपोजिट हम लोगों को 4 मिला, 3 के अपोजिट हम लोगों को 4 मिला। देखो एक और क्वेश्चन करती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। मेरा फिगर तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 3 1 2 4 6 3 5 4 2। 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 तो हम लोग डायरेक्ट अच्छा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले देख लेते हैं। 3 1 2 3 4 6 3 4 6, हाँ सही है। 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 3 हो नहीं सकता है, तो वो बचा कुचा नंबर इज़ 5। 3 के अपोजिट 5, द अपोजिट टू 3 इज़ 5। या तो हम लोग वो प्रोसेस भी देखते हैं, 3 के अल्टरनेट 1 और 2 दिया गया, 3 के अल्टरनेट 4 और 6 दिया गया, बचा कुछ नंबर इज़ 5। या ये मेथड में निकालो या ये मेथड में निकालो, कोई भी मेथड में निकालो, आपका आंसर निकलना श्योर है। चलो अगर क्वेश्चन दिया है हम लोग उनको, हम कुछ मिसलेनियस से सॉल्व कर रहे हैं। देखो मानो क्वेश्चन दे दिया है हम लोग उनको ऐसे 5 3 2 4 फिगर्स ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग 3 फिगर्स क्यों लें, ऐसे भी दे सकता है ना क्वेश्चन, कुछ भी दे सकता है आपको। 6 5 2, सपोज एक और फिगर दे दिया गया है क्वेश्चन में 5 1 3, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं फिगर को, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। और बोला है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट जितना ज़्यादा फिगर दिया होगा उतना आसान होगा आपके लिए। देखो यहाँ पे ए और सी देखने से 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है बोलने से 3 इज अपोजिट टू 6 हम लोगों को ऐसे ही पता चल जा रहा है, 3 इज अपोजिट टू 6 ऐसे ही पता चल जा रहा है। ये दो फिगर देखेंगे 5 और 3, 5 और 3 कॉमन है, 5 और 3 कॉमन है बोलने से 2 इज अपोजिट टू 1 ऐसे ही पता चल जा रहा है, पता चल रहा है ना। तो और बचा कुछ नंबर इज 5, बचा कुछ नंबर इज 5 जो कि अपोजिट बोला है निकालने के लिए। हम लोगों के पास नंबर बचा कितना, 4 ही बचा। यहाँ पे 1 2 3 और 6 जा चुका है 5, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 विल बी अपोजिट टू 5। पता चला आपको। या आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे लोगे, सपोज हम लोग ये दो फिगर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बाकी दो नंबर सिमिलर नहीं है, तो ऑप्शन सी एंड डी को हम लोग देखने से क्या पता चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं दोनों का। 5 2 6 5 1 3, तो 6 इज अपोजिट टू 3, 2 इज अपोजिट टू 1, 5 कैन नॉट बी अपोजिट टू 5, देयरफॉर 4 इज अपोजिट टू 5। नंबर बचा कुछ, ठीक है। दोनों वे में हम लोग देखें कि हम लोग उनका आंसर कैसे निकलेगा।